हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 2024 का मिशन आज से शुरू करने वाले हैं और आज हम लोग एग्जाम पैटर्न बिहार पैरा मेडिकल का सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम आपको बताएंगे सिलेबस और फिर टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हर एक विषय में। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग, जो लोग भी हमारे साथ जुड़कर 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य बैच 2024 शुरू हो गया है। पैड कोर्स में कल से क्लासेस भी होंगे सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, फिर शाम को क्लासेस। प्रत्येक दिन आपको 4 से 5 घंटे का क्लास मिलेगा। अगर आपके क्लासेस छूट जाते हैं तो आपको पीडीएफ है, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी मिलेगा, आप उसे कभी भी बाद में देख सकते हैं। इस क्लास में आपको थ्योरी का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ, इस क्लास में आपको टेस्ट सीरीज, सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर की सुविधा, सब कुछ मिलने वाला है इस कोर्स में। जिनको भी ज्वाइन करना रहेगा आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाई करेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न का। बिहार पैरामेडिकल 2024 की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पैटर्न। आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है, पूछने का तरीका क्या है, कौन से विषय से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग सिलेबस का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए साइंस से बात करें तो साइंस से आपका 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें साइंस में आप लोगों का फिजिक्स भी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। बायोलॉजी, ये तीनों सेक्शन को मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी सेक्शन से 8 प्रश्न, 8 प्रश्न और 8 प्रश्न, किसी से 9 प्रश्न भी रहता है। आपका यही 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से मिला के कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका जो नंबर हो गया वो हो गया 25 × 125। आप जोड़ लीजिएगा या मैं इधर लिख देता हूं 125। अब जीके की बात करें तो जीके आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं और काफ़ी स्टूडेंट तुक्का लगा के भी निकलते हैं। वो सब तो अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में कभी बात होगी। निगेटिव मार्किंग पैरामेडिकल में नहीं होता है, तो आप सारे प्रश्न को बना भी सकते हैं। 20 क्वेश्चन जीके से पूछे जाते हैं। जीके में कौन कौन से सेक्शन होते हैं? जीके में आपका हिस्ट्री सेक्शन हो गया, जियोग्राफी हो गया, फिर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, पॉलिटी हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर स्टैटिक हो गया, है ना, फिर राजधानी। वो सारा मैं अभी सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ। जीके में आपको 20 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पूछा जाता है। हर सही करने पर आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, गलत करने पर कोई अंक की कटौती नहीं होती। आगे बात करें हिंदी का, तो हिंदी में आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में आपको समास हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा हो गया, अनेक शब्दों से एक शब्द हो गया, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हिंदी में, सारा कुछ, रस हो गया, अनुच्छेद हो गया, अलंकार हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते। विपरीतार्थक हो गया। तो हम अभी सिलेबस आपको बताने वाले हैं, ठीक। चलिए ये तो बात हो गई हिंदी की, हिंदी में। अब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस, इसमें भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 15 × 75 और 15 × 75, इसका भी 75 हो गया, इसका भी 75 मार्क्स का हो गया। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है थोड़ा सा बात करें तो इंग्लिश में आपका हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, सबसे मेन इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर पूछ लेता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, फिर आपका क्या हो गया, साइंटेक्स हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं, साइनो हो गया, एंटो हो गया, और क्या हो गया आपको इसमें कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा। सारा कुछ हम अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाले हैं क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मैथ में। तो मैथ में आपको क्या पढ़ना है? मैथ में बहुत ईजी होता है, ये सारे ईजी हैं। लेवल क्या रहेगा मैं बताता हूँ। मैथ में आपको 15 क्वेश्चन पूछेगा, हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स, यानी कि टोटल आपको 75 नंबर इससे भी मिलने वाला है।
बात करें 450 नंबर का टोटल, 450 नंबर का आपका टोटल हो गया। क्वेश्चन की संख्या बात करें तो 90 हो गया, क्वेश्चन की संख्या 90 रहेगा, 90 क्वेश्चंस। चलिए, और ये आपके एक सब्जेक्ट की संख्या कितनी हो गई, तो सब्जेक्ट आपका हो गया 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट। इसमें आपका 3 सब्जेक्ट आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये इसका लेवल जो है बाबू, मैं पिछले 3 सालों से पैरामेडिकल को पढ़ा रहा हूँ और इतना मुझे एक्सपीरियंस है। इसका जो लेवल होता है वो 11th और 12th होता है, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 12th लेवल से पूछे जाते हैं, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आते हैं, है ना। ये जीके की बात करें तो जीके का लेवल आपका कंपटीशन लेवल रहता है, मतलब कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा टॉपिक्स अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिलेबस वाले में बता रहा हूँ। हिंदी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही हिंदी पढ़ना है, समास, वही संधि, वही आपका मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, सारा कुछ वही पढ़ना है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 15 क्वेश्चंस, ये आप लोग 10th 11 12 इसका कोई बेसिक नहीं होता। समास सबका एक ही है, अगर आप कंपटीशन पढ़े तो भी, 10th पढ़े तो भी थोड़ा सा लेवल हाई हो जाती है, थोड़ा सा, है ना, जानकारी ज़्यादा लेनी होती है। तो इसमें कोई ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी पेपर होता है पैरामेडिकल का। जो भी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 12th लेवल का है। ये आपका बेसिक लेवल है, समास है, संधि है, आपका पर्यायवाची है, मुहावरा है, अनेक शब्दों से एक शब्द है, फिर उपसर्ग है, फिर प्रत्यय है, यही सब आपको पढ़ना है और कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है। इंग्लिश में आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा, पर इसका भी लेवल बहुत ईजी होता है। अगर आप लोग इंग्लिश अच्छे से पढ़े 12th क्लास में तो मैं मानता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर दिक्कत तो ऐसे भी नहीं होने देंगे हम पैड कोर्स में जो ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्लास मैं ही लूँगा। और मैथ का जो लेवल है वो 10th लेवल होता है, जनरल कंपटीशन 10th लेवल का। इसमें आपको परसेंटेज है, क्रैमुल बिक्रैमुल है, ब्याज मूलधन है, बहुत ही इजी पेपर होता है इसका मैथ का, ठीक है। मैथ में 15 में 15 क्वेश्चन आप सही करके आ सकते हैं और इस वर्ष काफ़ी स्टूडेंट ने भी सही भी किया है। तो इसका पेपर जो होता है काफ़ी इजी होता है। ये तो बात हो गई एग्जाम पैटर्न का। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 साइंस से पूछे जाते हैं, जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी से 15, इंग्लिश से 15 और मैथ से 15। हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाते हैं। तो टोटल आपका 75 नंबर का हिंदी, 75 का हिंदी, 75 का इंग्लिश, 75 का मैथ, जीके 100 नंबर का, साइंस 125 नंबर का। टोटल बात करें तो 450 नंबर का आपका पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम पैटर्न हो गया पैरामेडिकल का, ठीक है। चलिए, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, 450 नंबर का पैरामेडिकल में आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, तो मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ और फिर मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। चलिए, ठीक, लाइन कट गई, कोई बात नहीं, हमारा इन्वाइटर से है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन कट गई बट कोई इशू नहीं आएगी। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस का, है ना। सिलेबस क्या है, तो मैं एक बार सिलेबस लिख लेता हूँ फिर आपको। चलिए, अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हिंदी का सिलेबस। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य हिंदी। हिंदी में आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस। और इन 15 क्वेश्चंस के लिए आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है, चलिए, सबसे पहले भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले तो आपको भाषा एवं व्याकरण पढ़ाया जाएगा। चलिए, दूसरा है संधि, यहाँ से क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आता है। समास से एक क्वेश्चंस आता है। पर्यायवाची चाहे विलोम शब्द से क्वेश्चंस पूछ लेगा। पर्यायवाची और मुहावरा मिला के क्वेश्चंस पूछ लेगा। रस, छंद, अलंकार, अलंकार नहीं लिखे, चलिए अलंकार यहाँ पे लिख लीजिएगा, अलंकार, अलंकार। चलिए, ठीक है, ये सबसे एक क्वेश्चंस। वर्तनी शुद्धि, वाक शुद्धि क्या है, 4 वाक दे देगा, उसमें से बोलेगा कि शुद्ध वाक को चुनिए, इसी को बोलते हैं वर्तनी शुद्धि। रचना एवं रचनाकार, यहां से आपका 2 क्वेश्चंस प्रत्येक साल पूछ रहा है। और ये जो पूछा जा रहा है बाबू, मैंने 2-3 साल से एनालिसिस किया है और ये रचना एवं रचनाकार जो पूछा जाता है काफी बेसिक सा रहता है। अगर आप लोगों को मैं 50 को लिखवा दूंगा उसी में से रहेगा, नहीं तो आप 12th का बुक पढ़ लीजिए ना, 12th
के हिंदी बुक से रहता है। 12th का हिंदी बुक पढ़ेंगे, उसी से आपका रचना एवं रचनाकर 2 गो आएगा। तत्सम तद्भव शब्द से भी आपका क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी पूछ लेता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, तो ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो सारा कुछ हम पढ़ा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। समान हिंदी के लिए आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल से अगर अच्छे से पढ़िएगा 30 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी पर हम लोग उतना फोकस भी नहीं देते। सप्ताह में 2 दिन क्लास हिंदी का आपका पैड कोर्स में चलता है, 2 न 3 दिन। ठीक है, क्योंकि हिंदी काफी इजी होती है। समास, संधि, भाषा एवं व्याकरण, विलोम शब्द से क्वेश्चंस 1 2 3 ये सबसे फिक्स है। 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। फिर आपका वाक शुद्धि से भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि आएगा। तो ये सारे पर्यायवाची शब्द हो गए, मुहावरा हो गया, रस, छंद, अलंकार। रस बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। तो ये सारे जो पाठ हैं, इन सारे पाठ को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारे चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके 15 में 15 क्वेश्चन बनेंगे। और इस वर्ष काफी स्टूडेंट ने 15 में 15 क्वेश्चन सही करके आए थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। तो 15 में अगर आप, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे से हिंदी को पढ़ लेते हैं तो 12-13 आप सही करके आ सकते हैं। ठीक है, हिंदी में 12 से 13 क्वेश्चन आप सही करके, बहुत आसान होता है हिंदी, बहुत आसान तरीके से अगर आप लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे हिंदी में। ठीक, ये हिंदी का आपका सिलेबस हो गया, देख लीजिए। ठीक है, यही आपका हिंदी का सिलेबस है, सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का। इसको मिटा लेते हैं और इंग्लिश का सिलेबस बताते हैं आपको। उसके बाद फिर जीके का सिलेबस बताएंगे। इसके बाद इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा करते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ये तो हिंदी का हो गया। अब हम लोग इंग्लिश के सिलेबस की बात करें। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, चलिए मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करें। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में भी आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। और जो लोग भी लक्ष्य बैच को अभी तक बाई नहीं किए, बाई कर लीजिए। अगर आपका भी सपना है टॉपर बनने का, इस वर्ष कम से कम 200 से 300 स्टूडेंट का मैंने टॉप 500 रैंक के अंदर में कम से कम मैंने दिया सिलेक्शन। जिनका रैंक 500 के अंदर में है कम से कम, उसमें से हमारे 200 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। 200 से ज़्यादा, जैसे मैंने आप लोग देखे भी होंगे, स्टेटस में कुछ डाला भी था मैंने शॉर्ट्स वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट है, दीपक है, इतना तो नामों याद नहीं, इतना स्टूडेंट है और सबका नाम याद नहीं है। लड़की लोगों ने भी बेहतर अच्छा रैंक किया है, 19 रैंक, 17 रैंक, 15 रैंक, 4 रैंक, बहुत अच्छा रैंक सारे लोगों ने लाया। ठीक है, टॉप 100 में मैं कह रहा हूं भाई कि टॉप 100 में कम से कम पर भी 25 से 30 स्टूडेंट हमारा होगा, कम से कम, मिनिमम। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम पूरे मतलब डेडिकेटेड हैं कि नहीं इस बार पैरामेडिकल फोड़ना है, तैयारी करना है, तो आइए ऐप पर, जहां पे एकदम हम पसीना बहाते बाबू आपके लिए 2 घंटे प्रत्येक दिन हमारा क्लास चलता है 7 बजे से 9 बजे तक सुबह, एकदम गर्दा, एकदम फुल इंटरटेनमेंट के साथ क्लास होती है। तो आइए, ऐप पर 513 रुपया फीस लग रहा है, आप सब लोग ज्वाइन करिए। और कल से ही क्लास है, 20 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो जाएगा आपका। आप लोग 30 अगस्त तक कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे चलेगा सिलेबस। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिए कि इस मंथ तक आप लोग कोर्स में, सिलेबस में इनरोल हो जाए, कोर्स में इनरोल कर लें। ठीक है, चलिए इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एक बार देख लीजिएगा। स्पेलिंग टेस्ट, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, आपसे 4 स्पेलिंग दे देगा, 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, आपको 4 मीनिंग दे देगा, बहुत इजी पूछता है। इसका कुछ रूल्स होते हैं, 15-20 रूल होता है जो मैं लिखा दूंगा, उससे आप लोग आसानी से बना पाएंगे स्पेलिंग टेस्ट। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस रहता है। वॉइस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, वॉइस से भी रहता है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नारेशन से भी क्वेश्चंस आपका रहेगा। ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा आपको पैड कोर्स में। यूट्यूब पर भी इसमें से कुछ चीजें आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे सारे कंटेंट नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको फुल कोर्स पढ़ना है, सारे विषय को अच्छे से पढ़ना है, PDF चाहिए, टेस्ट चाहिए, सारा कुछ ऐप में है। ऐप में आइए।
चलिए बात करें साइनोम्स का। साइनोम्स, एंटोनिम्स, ये आपका पर्यायवाची, विपरीतार्थक, सारा कुछ। आइडोम्स एंड फ्रेजेस, इसको मैंने एक ही में लिख दिया, आइडोम्स, फ्रेजेस। प्रीपोजिशंस और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां से आपका 4 से 5 क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सारा कुछ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ गया। एंटोनिम्स से क्वेश्चंस, साइनोम्स से क्वेश्चंस, इससे क्वेश्चंस, वॉइस से क्वेश्चंस, इससे भी क्वेश्चंस, सारा कुछ हम बता देंगे कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कुछ छूट गया है क्या? प्रीपोजिशंस सारा कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया इंग्लिश का, ठीक है। ये इंग्लिश का आपका सिलेबस हो गया। आपको इंग्लिश में ये सारे चैप्टर को पढ़ना होगा अगर आपको 15 में 15 क्वेश्चन सही करके आना है तो, ठीक है। और इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश में भी 12-13 क्वेश्चन तो जरूर सही कर लेते हैं अगर आप लोग पैड कोर्स में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो, ठीक है। और कल से यूट्यूब पर क्लास जो करना चाहते हैं, यूट्यूब पे प्रतिदिन रात 8 बजे क्लास है, रात 8 बजे यूट्यूब पे क्लास है बाबू। और रात 9 बजे 2 क्लास है जो कि यूट्यूब पे है, रात 9 बजे। इसमें आपको MCQ क्लास होगा, ऑब्जेक्टिव क्लास है, ये थियोरी क्लास है, ये थियोरी क्लास है और ये MCQ क्लास है, ठीक है। रात 8 बजे, रात 9 बजे 2 क्लास आपका है। टाइम पे जुड़ने का प्रयास करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जीके का। जीके का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, चलिए उसको एक एक कर करके हम सबसे पहले हिस्ट्री का बताते हैं, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, सारा आपको बताते हैं। इसके बाद करते हैं इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ना है। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है मैं बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला टॉपिक्स है सिंधु घाटी सभ्यता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI भी कह सकते हैं हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बौद्ध धर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर ये सबसे VVI है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, अशोक, गुप्त वंश, इसके अंदर भी कुछ कुछ टॉपिक्स है, ऐसे मैंने सारा लिख दिया है। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुब ऐबक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, मुगल वंश। जैसे मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, सारे से पढ़ना है पर क्वेश्चन नहीं आता है, हमें सारा पता है कहां से पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ना आपको ये पड़ेगा। इसमें बाबर, हुमायूं, जहांगीर, सारा कुछ पढ़ना है। सूर्यवंश, 1857 की क्रांति, ये काफी इंपॉर्टेंट VVI है। भारत के प्रमुख वायसराय, ये भी काफी VVI क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी VVI है। ये सारे VVI टॉपिक्स है। UNO भी VVI टॉपिक्स है। चलिए अमेरिका के बारे में ये भी VVI टॉपिक्स है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये भी VVI टॉपिक्स है। और इसके अलावा 10th क्लास में आपने जो पढ़ा था, जैसे 10th में आपने रूस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, ये सब पढ़ा था ना, उसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक नज़र देखना है सिर्फ, ठीक है, दोबारा नहीं देखना है उसको, क्योंकि क्वेश्चन जो हिस्ट्री का ज़्यादातर पूछा जाता है, हिस्ट्री इतिहास में वो ज़्यादातर क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से अगले वर्ष से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन अगले वर्ष UNO से पूछा जाएगा। लिख कर ले जाओ भाई, अरे लिख कर ले जाओ। अगर यहाँ से नहीं पूछेगा UNO से, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध से पूछेगा। अगर यहाँ से नहीं पूछा तो अमेरिका वाले से पढ़े, तो फिर ये पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, इसको एक नज़र देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। बाकी इधर ये सब खाली एक नज़र देखना है। यही हिस्ट्री का मुश्किल से 8-10 टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पढ़ना वही है जो परीक्षा में आते, एग्जाम में आते हैं। ये सारा कुछ हम बताएंगे। अगर आपने पैड कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए, जहां पे आपको इन सारे विषय के टोटल सब्जेक्ट के, आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF, नोट्स, टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारा कुछ ऐप में अवेलेबल है। तो ऐप में आप लोग ज्वाइन करिए, पैड कोर्स लीजिए। 513 रुपया लग रहा है, एक ही नाम है बाबू, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा 2024 में यहीं से। चलिए ठीक है, ये हिस्ट्री का था। अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल का सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा पानी पी लिए। चलिए ये तो हिस्ट्री की हो गई, अब हम लोग जियोग्राफी की बात करेंगे। जियोग्राफी यानी भूगोल।
जियोग्राफी, भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। फिर भूगोल यानी अब हम लोग भूगोल की बात करेंगे, आपको भूगोल में क्या क्या पढ़ना है। चलिए भूगोल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सौरमंडल, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। सौरमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख उद्योग एवं अवस्थित, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बहुदेशीय परियोजनाएं काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक बड़ा एवं लंबा एवं ऊंचा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चंस भारत की सीमा से पूछ सकता है। प्रमुख नदियां, प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक राज्य, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहले पूछ भी रखा है। जो भी टिक लगा रहे काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व के नहीं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है। वायुमंडल से क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट वही है जिसमें टिक लगाए हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण खनिज एवं उत्पादक क्षेत्र, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ज्योग्राफी यानी भूगोल में देखा जाए कहां से क्वेश्चंस पूछा, मैं देख रहा हूं बाबू 2021 हो, 22 हो, 23 हो, पिछले 3 सालों से पैरामेडिकल में मैं देख रहा हूं कि ज्योग्राफी का जो प्रश्न पूछा जाता है वो या तो प्रमुख फसल एवं उनके उत्पादक राज्य, प्रमुख नदियां, भारत की सीमा, वायुमंडल, मरुस्थल और सौरमंडल, महत्वपूर्ण खनिज एवं उत्पादक क्षेत्र, प्रमुख उद्योग एवं अवस्थित, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, बहुदेशीय परियोजना, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। बस आपको ज्योग्राफी में इतना पढ़ लिया, क्योंकि 2 न तो 3 क्वेश्चंस तो पूछ भी करेगा ज्योग्राफी से, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछता है। इतना पढ़ लेंगे 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी से, नहीं छूटने वाला है। ये सारा पीडीएफ मिलने वाला है पैड कोर्स में। जितने स्टूडेंट पैड कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, अब तक 150 से अधिक स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं भाई। 250 का टारगेट है, जल्दी से 100 स्टूडेंट ज्वाइन करिए। बैच आपका कल से ही शुरू हो रहा है, तो देर मत करिए, ज्वाइन कर लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, उसको इधर पॉलिटी कर देते, इधर इकोनॉमिक्स कर देते, ठीक है। उसमें ज्यादा नहीं है, वहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन दोनों मिला के पूछा जाता है, तो मैं दोनों बता देता हूं। चलिए इसको मिटाते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको मैथ का सिलेबस बता देता हूं। पहले हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी में हो गया पंचवर्षीय योजना, सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, बस इतना ही। और इकोनॉमिक्स में आपका जीडीपी हो गया, है ना। इकोनॉमिक्स में आपका जनसंख्या हो गया, और क्या हो गया बताइए। इकोनॉमिक्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पंचवर्षीय योजना आपका इकोनॉमिक्स में या पॉलिटी जो में रखना है उसमें रखिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का। पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए पॉलिटी में अभी तक मैं जहां तक देख रहा हूं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछ लेगा। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ ले रहा है। यहां से क्वेश्चंस ज्यादातर पूछेगा। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चंस पूछेगा, और भारतीय संविधान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा सब पढ़ाएंगे भी आपको, यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चंस पूछ लेगा आपका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज से भी क्वेश्चंस रहेगा। इससे क्वेश्चंस नहीं रहता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, राज्य सरकार नहीं, प्रधानमंत्री, भारत की संसद, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, भारतीय संविधान और केंद्र सरकार, यहां से क्वेश्चंस आपका पॉलिटी में यानी सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 या 2 ही क्वेश्चंस के लिए आपको इतना सारा टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, जीके का लास्ट से सेक्शन है ये हमारा। पंचवर्षीय योजना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खास नहीं है। इसमें ज्यादातर आपसे पूछेगा सबसे शिक्षित स्टेट कौन है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है, इस प्रकार से बीमारू राज्य कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ लेता है। जीडीपी से क्वेश्चंस पूछेगा, हो सकता है पूछ ले आपसे, तो ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक। जनगणना से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, हाँ पूछ ले सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का, इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, वो सारा बता देंगे। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है, यही से क्वेश्चंस पूछा जाता है और कोई क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनता, ठीक है। तो ये तो जीके का सेक्शन हो गया। अब हम
हम लोग मैथ के सेशन की बात करते हैं। मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर पे ध्यान देना है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, और अगर आप लोग इन सारे चैप्टर को डिटेल्स वाइज पढ़ना चाहते हैं तो अभी राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करिए और लक्ष्य बैच 2024 को बाई करिए। एकदम लाइव क्लासेस करिए, रेगुलर 2 से 3 घंटे का क्लासेस है। सुधीर सर है, भव्या मैम है, ऋचा मैम, सारे क्लासेस आप लेने वाले हैं और सारा क्लासेस अलग अलग टीचर के द्वारा लिया जाएगा। जैसे बायोलॉजी मैं खुद लूंगा, आपको जीके का क्लास मैं खुद लेने वाला हूं, हिंदी मैं खुद लूंगा, इंग्लिश भी मैं खुद लेता हूं। अगर आप लोग दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं, हमसे भी पढ़ सकते हैं, जिनसे आपको अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए, देर मत करिए। बिहार पैरामेडिकल लक्ष्य बैच 2024 ऐप डाउनलोड करके बाई करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक नंबर है, उस पर कॉल करिए। चलिए आगे बात करते हैं मैथ का। मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए मैथ और साइंस 2 सेक्शन और बच गया है हमारा, मैथ और साइंस। चलिए मैं मिटाता हूं और मैथ में बताता हूं आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैथ का बताता हूं मैं। मैथ का हम लोग बात करते हैं, मैथ का आपका क्या क्या सिलेबस है और मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए सबसे पहला पार्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। एलसीएम एचसीएफ काफ़ी इजी होता है। मैथ का जो लेवल है वो 10th लेवल होता है, आपका 10th लेवल होता है और काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, कोई हार्ड इसका लेवल नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चंस पूछता है। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, साधारण भिन्न, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रविधि ब्याज, समय और काम, समय और दूरी, क्षेत्रमिति, आयु संबंधी प्रश्न, बीजगणित और रेखा गणित। यानी कि आपको मैथ में इतना सारे चैप्टर को पढ़ना है। अगर आपको 15 में 15 मैथ में 15 में 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी 75 मार्क्स ला सकते हैं। ये क्लास आपको कौन पढ़ाएंगे? सुधीर सर, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, पटना में भी पढ़ाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, 2 सालों से पैरामेडिकल का लगातार हमारे साथ जुड़कर पढ़ा भी रहे हैं। तो आपको सुधीर सर पढ़ाएंगे। मैथ हम भी पढ़ा लेते हैं, हम ऑलराउंडर है भाई, हम सारे विषय पढ़ा लेते हैं। चलिए ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं भी पढ़ा लूँगा, सुधीर सर तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको। चलिए ठीक है, तो ये सारे आपके मैथ के चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से औसत से क्वेश्चंस, लाभ हानि, सारा इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा। सारे से रहता है क्वेश्चंस, आयु संबंधित क्वेश्चंस भी रहता है, समय, दूरी, चक्रविधि भी, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 महीने में बहुत ही ईजी तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैथ बहुत आसान होता है। अब हम लोग साइंस का बात करते हैं, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको बाद में रखे हैं। ठीक है, साइंस का कोई लेवल का बात करें भाई तो साइंस ही है जो सबसे हार्ड लेवल का रहता है। साइंस का जो लेवल है वो 11th और 12th लेवल का है, 11th और 12th लेवल है इसका। ठीक है, तो साइंस आपको थोड़ा गहरा से पढ़ना पड़ेगा, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। नोमेरिकल 2-3 को पूछता है और नोमेरिकल का जादूगर हम खुद है। फिजिक्स ऑनर्स है मेरा, बीएससी मेरा कंप्लीट है, बीएससी मैं फिजिक्स ऑनर्स से किया हूँ। और ऐसा मैं बताता हूँ ना भाई, नोमेरिकल पढ़ाऊंगा ना, चाह कर भी तुझे चाहा भूलना फिर भी ना भुला पाओगे, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा फिर भी ना तुझे पा सकें। बिल्कुल भाई, मतलब अगर आप चाहेंगे भी ना कि भुला जाए, नोमेरिकल एक बार हम पढ़ा देंगे। नोमेरिकल का एकदम जादूगर भाई, एक बार नोमेरिकल पढ़ के देखिए, ऐसा पढ़ाएंगे। फिजिक्स मैं खुद ही पढ़ाने वाला हूँ, केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री रोहित सर। चलिए ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपको मैथ में पढ़ाए जाएंगे। आप लोग पैड कोर्स लीजिए, जो लोग नहीं लिए हैं बाद में लेना चाहते हैं यूट्यूब पे पढ़िए, यूट्यूब पे भी तो क्लास शुरू हो रहा है। यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़िए, पैड कोर्स लेके पढ़ना है, पैड कोर्स लेकर पढ़िए, जहां मन वहां पढ़िए। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं साइंस का। चलिए साइंस का बताते हैं, मिटार देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे साइंस का, है ना। साइंस में क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाले हैं। चलिए आप लोग इधर स्क्रीन पे देखिएगा, मैं बता देता हूँ। मैं साइंस वाला नहीं लिखूंगा, सारा लिखते लिखते हाथ दर्द देने लगा है।
मैं बता दे रहा हूं, फटाक से इधर स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। मात्रक विमाएं, त्रुटि, यूनिट डायमेंशन, एरर्स, सदिश विश्लेषण, गति मोशन पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शंस, सर्कुलर मोशन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है। इधर आप लोग देखिएगा, द्रव्यमान के केंद्र एवं घूर्णन गति पढ़ना है, ग्रेविएशन पढ़ना है आपको, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है, सॉलिड्स पढ़ना है, उष्मीय गतिकी पढ़नी है, उष्मीय गतिकी पढ़नी है, दोलन पढ़ना है। चलिए आगे देखिए आप लोग, फिर देखिएगा और पढ़ना है तरंग गति एवं डॉपलर प्रभाव। सारा 12th क्लास का ही टॉपिक्स है, ठीक है, इसमें सारा टॉपिक्स है, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, सारा 12th में पढ़ाया हुआ और फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। मॉडर्न से उतना क्वेश्चंस नहीं आता है ना। न्यूक्लियर फिजिक्स से, रे ऑप्टिक्स किरण से रहता है, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिकी, ये सारा चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे। ये तो बात हो गया हमारा फिजिक्स में आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं। अब आगे दिखाते केमिस्ट्री। चलिए केमिस्ट्री में देखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में, केमिकल बॉन्ड 11th क्लास में पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव 11th क्लास में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th क्लास में पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन रेडिएशन 11th क्लास में पढ़े होंगे। ये सारा 11th का ही टॉपिक्स है। आगे बात करें तो द्रव की गैसीय अवस्था 11th क्लास में पढ़े होंगे। 12th क्लास में तो ये सब नहीं होगा, 12th क्लास में आप लोग पढ़ते कहाँ है ना। 11th क्लास में ये सब के बारे में ज्यादा पढ़ना है, मैं भी पढ़ा हूँ 11th को, पता है मेरे को। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है देखिए, इसमें रासायनिक साम्य, आयनिक साम्य, सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसमें फिर कोलाइड अवस्था, उत्प्रेरक, फिर आवर्त सारणी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है एक बार देख लीजिए। इसमें आपको पढ़ना आवर्त सारणी तथा आवर्ती गुण, हाइड्रोजन, ये सारा टॉपिक्स है, ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स है। क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं, तृतीय तथा चतुर्थ वेग के तत्वों का अध्ययन। फिर आपको क्या पढ़ना है, ये सारा पढ़ना है, प्रेडिक्ट टेबल पूरा मान लो कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़े तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, शोधन तथा नामकरण, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान तथा आकलन, सब कुछ पढ़ना है आपको। समावयवता, आइसोमेरिज्म, आगे है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखे तो और आगे केमिस्ट्री में पढ़ना है एल्किन, हाइलाइड, एल्कोहल तथा ईथर। 12th वाला समझ लो सारा सिलेबस है आपका 12th में, ठीक। 12th वाला पूरा सिलेबस आपको साइंस का पढ़ना पड़ेगा। एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोजलिक अम्ल, कार्बोजिक्ल अम्लों के व्युत्पन्न, यूरिया तथा एलिफैटिक एमीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, एरोमेटिक यौगिक, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे केमिस्ट्री में। अब आगे बात करते हैं बायोलॉजी में तो गर्दा उड़ा देंगे भाई हम। चलिए इसमें आपको क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है, इसमें बोटनी भी है, इसमें आपका फिर क्या बोलते हैं, बोटनी भी है, जूलॉजी भी है और बायोलॉजी भी है, तीनों सेशन है। सारा मिलाकर मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर के प्रमुख अद्भुत तत्व, वनस्पति शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में तुलना, जीवाणु एवं वायरस के लक्षणों का तुलनात्मक वर्णन, शैवाल तथा कवक में विभिन्नताएं, साइकोट्रोपिक दवाओं का वर्गीकरण, कुछ सामान्य फलों के खाने योग्य भाग, वनस्पति तथा जंतुओं में अंतर, सजीव निर्जीव में अंतर, पुष्पकर्म, पाचन क्रियाओं का संक्षेप में वर्णन, भारत में हरी खाद बनाने में उपयोग में आने वाली पौधे, प्रमुख टीके, रक्त समूह का निर्धारण, कीटों में मुखगांग के प्रकार, इधर आप लोग देखते रहिए, कीटों में मुखगांग के प्रकार, चिकित्सा विज्ञान संबंधित खोजें, प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख जंतुओं में गुणसूत्र, गर्भ अवधि काल, कोशिकाओं पादपों की माप, विभिन्न प्रकार के लार्वा, कुट कृमि और जो कृमि नहीं है, ठीक है। आगे क्या पढ़ना है और भी इसमें पढ़ना है, कुछ विशेष प्रकार के प्राणी, सत्य कृमि जो वास्तव में कृमि है, कुछ विशिष्ट समुद्री प्राणी, कुटमीन जो वास्तविक मछलियां नहीं है, प्रमुख औषधीय पौधे, कुछ महत्वपूर्ण कुलों और उनके पौधों के नाम, बहुत सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स है। इसके अलावा जो भी है मैं सारा पढ़ा दूंगा, यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। बायोलॉजी के ये सारे आपके सिलेबस है। मैं बुक से नहीं पढ़ाता भाई, मैं किताब से नहीं पढ़ाता, पहले भी मैंने बता दिया है। मैं सिर्फ किताब का हेल्प लूंगा, बाकी पढ़ाऊंगा मैं खुद से अपने, ठीक है। मेरे पास नोट्स है, मेरे पास बुक्स है, सारे बुक्स है, देख सकते हैं। मैं ये सारे बुक्स का अध्ययन करने वाला हूँ, ये सारे बुक्स
का नोट्स आपको मिलने वाला है। आपको नोट्स बनाकर हमारी जो टीम है वो टाइपिंग करके देगी, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह आप लोग देखते हैं कि लिखने की ज़रूरत पड़ती है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से आप सिर्फ टाइप किया हुआ मिलेगा, PDF मिलेगा, उसको बाजार में जाना है, निकलवा लेना है, ठीक है। इसका PDF भी हम पेड कोर्स में डाल देंगे, ठीक है। सिलेबस वाला भी, ऐसे सिलेबस वाला डाला गया होगा, नहीं डाला गया तो आज डलवा देंगे, ठीक है। तो ये तो सिलेबस की बात हो गई, एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। हमने एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, हमने सिलेबस आपको बता दिया, सिलेबस क्या है पैरामेडिकल का, और हमने ये भी बता दिया कि पैड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। ऐप डाउनलोड करके आप पैड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 513 रुपया लगेगा, पूरे 1 साल का 100% गारंटी है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज का जो आपका ड्रीम्स है, जो आपके सपने हैं, उसको साकार जरूर करेंगे। आप एक बार जुड़िए ड्रीम्स के साथ, सपने के साथ, क्योंकि समय बहुत काफ़ी कम होता है, देखते देखते समय चला आता है। इसलिए जल्द से जल्द लक्ष्य बैच को बाई करिए, लक्ष्य बैच 2024, इस बैच को ज्वाइन करिए, लक्ष्य बैच 2024, इस बैच को खरीदिए, ऐप डाउनलोड करिए राठौर एजुकेशन पॉइंट, और कोर्स को बाई करिए, खरीदिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर पेमेंट करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। जो ऐप से खरीदने नहीं आता उनके लिए डायरेक्ट पेमेंट की सुविधा भी अवेलेबल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कल से। कल क्या पढ़ना है बताइएगा कमेंट करके, नया क्या पढ़ावा है, कल से क्या स्टार्ट करें, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, जो बताइएगा कल से स्टार्ट करेंगे, कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।